प्राचीन काल से ही हमारी दिनचर्या को लेकर शास्त्रों में कुछ नियम बताए हैं। इन नियमों का पालन करने से न सिर्फ स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं बल्कि खुशहाल भी रहते हैं। इसी प्रकार से वेदों और पुराणों में महिलाओं के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। इनमें यह कहा गया है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो महिलाओं को स्नान किए बिना नहीं करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये नियम व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए और फायदे नुकसान को देखकर बनाए गए हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं। ऐसे 5 काम महिलाएं बिना नहाए भूलकर भी न करें। ये 5 काम घर में आती है, दरिद्रता आती है। स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए प्राचीन काल में दिनचर्या को लेकर कुछ नियम बनाए गए थे, जिनको मानकर न सिर्फ हमें सुंदर और निरोगी काया प्राप्त होती है बल्कि हमारी मन भी प्रसन्न रहता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जो महिलाओं को स्नान किए बिना नहीं करने चाहिए। आज हम इन्हीं के बारे में आपको बता रहे हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं को स्नान किए बिना रसोई में जाकर खाना नहीं पकाना चाहिए। भोजन को मां अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए स्नान किए बिना शरीर पवित्र नहीं होता। ऐसे में भोजन बनाना मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। मां अन्नपूर्णा को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए महिलाओं को स्नान करके ही भोजन पकाना चाहिए। इसका एक व्यावहारिक कारण यह भी है कि बिना स्नान के हमारा शरीर बैक्टीरिया और अन्य दूषित पदार्थों से युक्त होता है। ऐसे खाना बनाने से यह दूषित पदार्थ भोजन में मिलकर उसको नुकसानदेह बना सकते हैं। इसलिए शरीर को पहले स्वच्छ करें और उसके बाद खाना बनाएं। बिना स्नान किए महिलाओं को तो क्या किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। इसकी वजह भी स्पष्ट है कि नहाने के बाद ही हमारा शरीर स्वच्छ होता है। बिना नहाए भोजन करने से कई दूषित पदार्थ भोजन के साथ हमारे पेट में जाकर हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए महिलाओं के साथ साथ बाकी लोगों को भी स्नान करके ही भोजन करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं को स्नान करने के पश्चात ही अपने बाल खोलने चाहिए और उनमें कंघी करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि स्नान किए बिना महिलाओं के बोल खोलने से नकारात्मक शक्तियां आपके घर की तरफ आकर्षित होती हैं और आपके घर में दरिद्रता आने लगती है। इसलिए जब भी आप बालों में कंघी करें तो सदैव स्नान करने के बाद ही करें। शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं को स्नान किए बिना तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। दरअसल तुलसी को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है और बिना स्नान के तुलसी में जल देने या फिर तुलसी का पत्ता तोड़ना मां लक्ष्मी का अपमान माना गया है। इसलिए तुलसी में सदैव स्नान करने के बाद ही जल दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। कुंवारी कन्याओं को सदैव सिर ढककर ही तुलसी के पौधे में जल देना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग बिना स्नान किए नोट गिनने लगते हैं। शास्त्रों में इसे गलत माना गया है। दरअसल धन को भी मां लक्ष्मी का ही रूप माना गया है और स्नान किए बिना धन छूना मां लक्ष्मी को अप्रसन्न करने के समान है। जो लोग ऐसा करते मां लक्ष्मी उनसे कभी प्रसन्न होती हैं और उन्हें दरिद्र बना देती हैं। भारत में वास्तुशास्त्र का बड़ा महत्व माना जाता है, खासकर तब जब कोई अपने घर का निर्माण करा रहा होता है तो वह वास्तुशास्त्र का बहुत ध्यान रखता है और उसी के मुताबिक ही घर बनाता है। अगर घर का वास्तु ठीक नहीं हुआ तो घर में अशांति और दरिद्रता फैलती है और कई तरह की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। आप किस दिशा की ओर मुंह करके खाना बनाते हैं और किस दिशा की ओर मुंह करके खाना खाते हैं, इस पर कई बातें निर्भर करती हैं।
क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रसोई को माना जाता है। घर में कई बीमारियों और परेशानियों का कारण किचन से जुड़े वास्तु दोष हो सकते हैं। कहते हैं कि जैसा खाना खाया जाता है, मन भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही एक और बात कही जाती है, वह यह कि खाना बनाते समय जैसा मन बनाने वाले का होता है, वैसा ही भाव खाने वाले के मन में आते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खाने बनाने वाले को सदैव दिशा का ख्याल रखते हुए ही भोजन बनाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खाना नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से खाना बनाने वाले और खाने वाले दोनों के जीवन में निर्धनता आती है। इसके अलावा इस दिशा में खड़े होकर खाना बनाने से सिर दर्द, जोड़ों में दर्द और माइग्रेन की समस्या हमेशा बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी पश्चिम दिशा में मुंह करके खाना नहीं पकाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में खाना बनाने से जीवन में कलह बढ़ती है। इसके अलावा ऐसी स्त्रियों का दाम्पत्य जीवन में कभी सुख नहीं होता और हमेशा कष्टमय ही रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी पश्चिम दिशा में मुंह करके खाना नहीं पकाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में खाना बनाने से जीवन में कलह बढ़ती है। इसके अलावा ऐसी स्त्रियों का दाम्पत्य जीवन में कभी सुख नहीं होता और हमेशा कष्टमय ही रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पश्चिम और दक्षिण दिशा के अलावा उत्तर दिशा में खाना बनाने से भी नुकसान हो सकता है। ऐसा करने से घर में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है और कई बार तो कंगाल होने की स्थिति आ जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि खाना बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होता है तो यह सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व की दिशा सूर्य की दिशा मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में सूर्य का प्रकाश सबसे पहले और तेजी से फैलता है। ऐसे में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा भी इसी दिशा में रहती है। यही कारण है कि पूर्व दिशा में बनाया हुआ खाना सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होता है। इस तरह जब घर के लोग इस खाने को खाते हैं तो उनके अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। नतीजतन घर में लड़ाई झगड़ा भी कम होता है और सभी लोग अपने अपने कार्यों में ज्यादा फोकस के साथ लगे रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घर में धन की आवक भी बढ़ जाती है। अधिकतर लोगों को सपने में खाना दिखाई देता है। कुछ लोग इसे शुभ तो कुछ अशुभ सपना मानते हैं, लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार खाने का सपना शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने खाना किस स्थिति में देखा है। यदि सपने में आप अपने को खाने खाते हुए देखें तो ये शुभ सपना है, जिसका अर्थ है कि आने वाले समय में आपका कोई रोग ठीक हो सकता है। जानिए खाने से संबंधित सपनों का अर्थ। यदि सपने में आप खुद को खाना बनाते हुए देखें तो इसका मतलब आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। सपने में खुद को रोटी खाते देखना निकट भविष्य में सभी इच्छाएं पूर्ण होने का संकेत देता है। सपने में खुद को चावल खाते देखना भी शुभ संकेत है। ये सपना भी किसी शुभ समाचार के आने का संकेत देता है। सपने में खुद को किसी दावत में खाना खाते देखना भविष्य में धन के आने का संकेत है। सपने में अपने घर पर मेहमान बुलाकर उनके साथ बैठकर खुद को खाते हुए देखना अशुभ माना जाता है। ये सपना आपके अचानक किसी रोग से ग्रसित होने का संकेत देता है। यदि सपने में खुद को बेस्वाद खाना खाते देखते हैं तो ये अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपको भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सपने में अपने आप को भूख से व्याकुल देखा भी अच्छा संकेत नहीं होता है। ये सपना इस बात की चेतावनी देता है कि आप अपने जीवन में जैसा खाना खा रहे हैं उससे आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है।
यदि आपने किसी के लिए खाना पकाने का सपना देखा है तो ये अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कोई खास व्यक्ति आने वाला है। सपने में खुद को खाना परोसते हुए देखना भी शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपके हाथों से सेवा कार्य होने वाला है, जिसका मेवा आपको जल्द ही मिलने वाला है। सपने में खाना खिलाते हुए देखने का अर्थ है कि आपके ऊपर पूर्वजों का आशीर्वाद सदा बना रहेगा, जिससे आपके काम पूरे होंगे। सपने में फेंका हुआ खाना देखना अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि भविष्य में आपको बड़ी धन हानि हो सकती है। सपने में खाना बनते हुए देखना आने वाले दिनों में धन की प्राप्ति होने का संकेत है।